नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वो जब तक जिए शान से जिए, जब तक सांस में सांस रही तब तक मौत से मुकाबला किया, मगर अब वो नहीं है। फिर भी पूरे देश को उन पर नाज है। करीब 19,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर सियाचिन में 10 जवान बर्फीले तूफान में कुर्बान हो गए। दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान पर पहुंचा आज तक का कैमरा। देखिए सियाचिन में सेना के जवानों की जिंदगी का एक एक सच। सबसे ऊंचे जंगी मैदान पर आफत। सियाचिन में बर्फीले तूफान का कहर। दस जाबाजों को निगल गई बर्फ। 19,000 से ज्यादा ऊंचाई पर ड्यूटी। -50 डिग्री तापमान में बढ़ते जवान। सांसें जमा देने वाली सर्दी में पहरा। दस जाबाजों की कुर्बानी को सलाम। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी सियाचिन ग्लेशियर की है। और खून जमा देने वाली बर्फीली चट्टानों पर बेखौफ बढ़ते ये दुनिया के सबसे जाबाज सिपाही हैं। फिलहाल -45 डिग्री से ज्यादा तापमान वाली सियाचिन की सफेद दुनिया एक बार फिर सैनिकों के खून से लाल हो गई है। इन्हीं बर्फीली पहाड़ियों से एक बुरी खबर आई है। सियाचिन ग्लेशियर में दुश्मनों पर निगरानी के लिए गश्त करते वक्त सेना के 10 जवान बर्फीले तूफान में हमेशा के लिए खो गए। कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर जहां 10 जवान बर्फीले तूफान में कुर्बान हो गए, वो जगह 19,600 फीट ऊंची है और फिलहाल यहां पारा -45 डिग्री के आसपास है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ रोकने के लिए बाना चौकी के पास गश्त करते वक्त जवानों के साथ ये भीषण हादसा हो गया। सियाचिन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और इसी में देश के 10 जाबाज दफन होकर रह गए। इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। सेना के मुताबिक 3 फरवरी की सुबह 8:30 बजे आर्मी कैंप के पास बर्फीला तूफान आया। सेना के 10 जवान कैंप के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे। बर्फीले तूफान में फंसकर एक जेसीओ और 9 जवानों की जान चली गई। सभी जाबाज 19 मद्रास बटालियन के थे। सैनिकों के पार्थिव शरीर भी बरामद नहीं किए जा सके हैं। सेना के मुताबिक बाना चौकी के पास गश्त के दौरान हुए इस हादसे के बाद 2 दिनों तक जवानों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आर्मी के खोजी कुत्तों की मदद से लापता जवानों को ढूंढने की कोशिश की गई। साथ ही सेना के बाकी जवानों ने भी अपने साथियों का पता लगाने की कोशिशें की। एयरफोर्स ने भी बर्फीले तूफान की चपेट में आए 10 जवानों का सुराग लगाने की कोशिश की, मगर अब तक किसी भी जाबाज के बारे में कोई खबर नहीं मिली। दुनिया की सबसे खतरनाक और ऊंची जगह पर दुश्मनों से लोहा लेने वाले जाबाजों को पूरा देश सलाम करता है। बर्फीले तूफान में लापता हुए 10 जवानों की कुर्बानी ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने ट्वीट के जरिए सियाचिन में कुर्बान होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सियाचिन में हुआ हादसा बहुत बड़ा सदमा है। मैं सभी वीर सैनिकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान दे दी। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सियाचिन में हमारे सैनिकों की कुर्बानी के बारे में पता चला, ये बेहद दुखदाई है।
मैं उन सैनिकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूँ। सियाचिन में कुर्बान हुए अपने जाबाज सैनिकों को मैं दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ और सैनिकों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदनाएं जाहिर करता हूँ। उनके परिवारों की देखरेख करना हमारा फर्ज है। दुनिया में सबसे खतरनाक जंग के मैदान में दिन रात मुस्तैद रहने वाले जवानों को हम भी सलाम करते हैं, क्योंकि ताकत वतन की इन्हीं से है, हिम्मत वतन की इन्हीं से है। सियाचिन से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। क्या आप जानते हैं कि सियाचिन में तैनात रहने वाले जवान एक बार में सिर्फ 3 महीने तक ही तैनात किए जाते हैं और पूरे 3 महीने तक उन्हें नहाने की भी इजाजत नहीं होती। यहां तक कि पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होता। वो बर्फ को पिघलाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। बर्फ के ये पहाड़ देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। समुद्र तल से करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर इन बर्फीली पहाड़ियों में कोई भूल कर भी नहीं आना चाहेगा। पैर घुटने तक बर्फ में गड़ जाते हैं। हर कदम पर जिंदगी थरथराती है, सांसें फूलने लगती हैं। बर्फीले पहाड़ों पर छोटे छोटे कदमों से संभलकर चलते हुए फर्ज निभाना होता है और जिंदगी भी बचानी होती है। इसी दोहरी चुनौती के बीच हर वक्त गश्त की जाती है। सियाचिन के इन सफेद और बेरहम पहाड़ों के सीने पर कील वाले जूते रखकर आगे बढ़ते हैं देश के जांबाज। मगर सैनिकों के जज्बे को कुदरत का कहर अक्सर चुनौतियां देता है। बर्फीले तूफान के बीच अक्सर सैनिकों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। हालांकि कई बार किस्मत उनका साथ देती है, लेकिन कभी कभी सियाचिन के पहाड़ों का सितम सैनिकों की जान ले लेता है। इसलिए गश्त करते वक्त बर्फीले पहाड़ों से गुजरने में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। सेना के पेट्रोल में से एक जवान जो है वो वहां पर नीचे खिसका है बर्फीली चट्टान से, और उसको हमने देखा कि किस तरह से रेस्क्यू किया गया है। दरअसल सियाचिन ग्लेशियर में ये आम दिनों की बात है और अक्सर ये होता है जब सेना का पेट्रोल बर्फीली चट्टानों पे निकलता है, लेकिन ये एक दूसरे से रस्सी से बांधे होते हैं, तो अगर कोई किसी कार्यवास में या किसी दर्रे में खिसक भी जाता है तो उसको बचाना इस रोपवे से आसान हो जाता है। हमने देखा है कि कितनी चुनौती भरा काम रहता है। एक टीम वर्क होता है, चाहे यहाँ पर पेट्रोल हो या फिर पोस्ट हो। जो सेना की टुकड़ी होती है वो एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। सियाचिन के पहाड़ों पर दिन रात पेट्रोलिंग करने वाले सैनिक एक साथ कई मुश्किलों का सामना करते हैं। हाथों में बंदूक, कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और पानी समेत तमाम साजो सामान और कमर में बंधी रस्सी। इसी रस्सी के जरिए सेना के जवान सियाचिन की पहाड़ियों पर एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। सियाचिन के बारे में कुछ हैरान करने वाले सच जानकर आप भी इन सैनिकों के हौसले को सलाम किए बिना नहीं रह सकेंगे। सियाचिन पूर्वी काराकोरम रेंज पर करीब 20,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। सियाचिन में 3,000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। यहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। किसी भी सैनिक को सियाचिन में सिर्फ 3 महीने के लिए तैनात किया जाता है। सियाचिन में बाना चौकी के पास अक्सर बर्फीले तूफान आते हैं, इसलिए बाना चौकी पर किसी भी जवान को सिर्फ 30 दिन के लिए तैनात किया जाता है। सियाचिन में हर वक्त सर्द हवाएं चलती रहती हैं। जवानों को बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ता है। सबसे ज्यादा विंटर सीजन में यहाँ पे जो टेम्परेचर है -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना अगल बगल में आइस तोड़ते हैं। आइस तोड़ने के बाद हम उसको गर्म आंच में हम इसको पिघला के अपना पानी यूज करते हैं और उसको फिल्टर करते हैं और उसको यूज करते हैं। सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में दुश्मन कहीं भी छिपे हो सकते हैं। अक्सर घात लगाकर हमले का डर रहता है, मगर इन तमाम खतरों को अपने फौलादी इरादों से रौंदते हुए आगे बढ़ते रहते हैं इंडियन आर्मी के जवान। हालांकि सियाचिन जैसी जगह पर अक्सर कुदरत ही सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती है। जरा गौर से देखिए, सिर्फ 3 महीने यहाँ पर ड्यूटी करने वाले जांबाजों का जीवन
कितना मुश्किल होता है। सियाचिन में तैनात जवान 3 महीने तक नहा नहीं सकते। नहाने से सैनिकों को जानलेवा सर्दी का खतरा रहता है। सियाचिन में तैनात जवान 3 महीने तक शेव भी नहीं करते। हर वक्त तापमान -25 डिग्री से नीचे ही रहता है। बेहद ऊंचे पहाड़ों पर सूरज की रोशनी से खाल जलने का खतरा भी रहता है। दिन रात सफेद पहाड़ों को देखकर सैनिक डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। यहाँ पर सर 3 महीने के लिए बिल्कुल नहाया नहीं जाता, ना शेव की जाती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फीली हवा से माइनस तापमान होने की वजह से शेव और 3 महीने बिल्कुल नहाने की परमिशन खुद की भी नहीं है और अपनी फौज सेना की तरफ से भी नहीं है। और उसमें हम नॉर्मल डिटोल डाल के टॉवल को गर्म पानी में डिटोल डाल के उसको अपने पूरे शरीर पे मार के 3 महीने के बीच में अपना टाइम पास करते हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ता है। यही बर्फ सियाचिन में सबसे बड़ी मुसीबत है। जवानों को दिन रात गश्त के दौरान अक्सर कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। बर्फीली पहाड़ियों पर बंदूकें तान कर ये जवान सब कुछ ठीक ठाक रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ के बर्फीले पहाड़ों की सफेदी जवानों के दिलो दिमाग पर असर डालती है। अगर व्हाइट देखते रहेंगे तो दिमाग तो खराब होता ही है, लेकिन क्या है कभी कभी ऐसे फ़ोन में लाइनों में बात करते हैं घर में तो कभी ठीक लगता है और अपना टर्नओवर पूरा होता है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पर जिंदगी आसानी से सलामत नहीं रह सकती, फिर भी देश के दुश्मनों से वतन को महफूज रखने वाले ये सैनिक हर वक्त जान की बाजी लगाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर सेना के एक जवान की तैनाती कम से कम 3 महीने की रहती है। इन 3 महीनों के दौरान जवान का जीना इतना मुश्किल होता है कि वो ना ही तो पोस्ट पे नहा सकता है, ना ही दाढ़ी बना सकता है, ना ही नाखून काट सकता है। यहां तक कि कहीं भी और किसी तरीके से भी उसको जिंदा रहना है। 3 महीने के बाद जब अपना टेन्योर पूरा करके ये जवान नीचे बेस कैंप पे लौटता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये दूसरा जन्म होता है। सियाचिन से जो जवान अपनी ड्यूटी निभाकर वापस नीचे आता है उसके लिए ये एक बड़ा सम्मान भी होता है। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ आनी, सियाचिन ग्लेशियर, आज तक। सियाचिन ग्लेशियर में आए बर्फीले तूफान ने सेना के 10 जवानों की जान ले ली। सियाचिन जैसी जगह पर सैनिकों का फौलादी जज्बा देखकर पीएम मोदी भी खुद को नहीं रोक सके थे। वो देश के पहले पीएम हैं जो सियाचिन में सैनिकों के बीच गए। सियाचिन में हालात कितने भी मुश्किल हों, जिंदगी के लिए चाहे कितनी ही चुनौतियां क्यों ना हो, मगर इन बर्फीले पहाड़ों पर फौलादी इरादे रखने वाले जवानों की दास्तां चट्टान के रूप में बरकरार है। सियाचिन में कुर्बान होने वाले सैनिकों के नाम जिन पत्थरों पर लिखे हैं वो हर चुनौती पर भारी नजर आते हैं। तभी तो देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियाचिन पहुंचे और वीर सपूतों को सलाम किया। 2014 में दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने जवानों के बीच पहुंचकर पूरे देश को यह पैगाम दिया था कि वतन के असली हीरो हमारे सैनिक ही हैं। आज भारत चैन से सोता है क्योंकि आप दिन रात जगते हैं। वो सुख शांति की जिंदगी जीता है क्योंकि आप कष्ट झेलते हैं। मेरा एक सौभाग्य है आज कि भारत के एक प्रधान सेवक के रूप में मुझे आपके हालात को अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला है। जो जवान 20,000 फीट की ऊंचाई पर दिन रात ड्यूटी करते हैं, उनकी हिम्मत को सच में पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। इसलिए 12,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन बेस कैंप में पीएम मोदी ने भारतीय सशस्त्र सीमाओं के अफसरों और जवानों की दिल खोलकर तारीफ की थी। और आप वो लोग हैं जो देश आजाद रहे, देश का सामान्य मानवी सुख चैन की जिंदगी जिए, इसलिए अपने आप को आहूत करने के लिए प्रतिपल संकल्पबद्ध रहते हैं। सियाचिन के ग्लेशियरों में अब तक करीब 880 जवानों ने अपना बलिदान दिया है। कुदरत का कहर हो या दुश्मन देशों की नजर,
सबको मुंहतोड़ जवाब देते हैं हमारे जांबाज। सियाचिन से अशरफ बानी के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के 60 दलित छात्रों की खुदकुशी की खबर आज तक पर दिखाए जाने के बाद बिहार सरकार हरकत में आई। बिहार सरकार ने छात्रों की छात्रवृत्ति की रकम की पहली किश्त 17,39,770